अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बहुत ही आसान तरीके से फ्लैट कॉलर बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान और यूनिक तरीका है। जिन लोगों से कॉलर की नोकें निकलती हैं, कॉलर की फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, अंदर साइड पे चुनट पड़ते हैं, तो वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि इस तरीके से जो है आप इजीली फ्लैट कॉलर लगाना सीख जाएंगे। एक ही सिलाई में हम इस कॉलर को लगा लेंगे, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। हर साइज़ के लिए ये मेथड मैं आपको बताऊँगी। आपने सबसे पहले कॉलर की कटिंग करना सीखना है। तो हमने एक कॉलर वाली शर्ट की कटिंग किस तरह से करनी है वो चीज़ आपने समझनी है। ये एक डेमो शर्ट है, आप लोगों को समझाने के लिए इस पे मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले आपने तीरे के लिए मार्किंग करनी है, जितना भी आपका तीरा होगा। अब यहाँ पे देखें, नॉर्मली हम जो तीरा डाउन करते हैं वो 1/2 इंच करते हैं, जो भी हम नॉर्मली शर्ट की कटिंग करते हैं। लेकिन जब आपने फ्लैट कॉलर बनाना है, दूसरा कॉलर बनाना है, तो उसके लिए आपने 1 इंच तीरा डाउन करना है। उसके बाद जितना भी आपका आर्म होल है उसके अकॉर्डिंग आपने मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं एक सैंपल तैयार कर रही हूँ, तो मैं बस नॉर्मल सी मार्किंग इस पे कर लूँगी। उसके बाद हमने करनी है नेक के लिए मार्किंग। तो यहाँ पे देखिए, मैं 2.25 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ ब्रॉड, और लेंथ इसकी रख रही हूँ 2.5 इंच। अगर आप स्मॉल मीडियम साइज़ पे बना रहे हैं तो आपने इसको ब्रॉड भी 2.5 इंच रखना है, और लेंथ आप इसकी 3 इंच रख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। स्मॉल मीडियम साइज़ के लिए बता रही हूँ मैं। अब इसको हमने शेप दे लेनी है नेक को। उसके बाद जो हमने तीरा डाउन के लिए मार्किंग की थी, इस मार्किंग को नेक वाली मार्किंग के साथ हमने तिरछे में इस तरह से मिला देना है। तो मार्किंग करने के बाद हम नॉर्मली जैसे शर्ट की कटिंग करते हैं, हम इसको कटिंग कर लेंगे फ्रंट साइड को पकड़ के। तो आर्म होल की डीप कटिंग करेंगे। उसके बाद फ्रंट साइड पर जब वो हमने नेक ड्रॉ किया है उसके ऊपर हमने जो है वो कटिंग कर लेनी है। तो स्मॉल मीडियम साइज़ के लिए मैंने बता दिया। अगर आप लार्ज साइज़ पे बना रहे हैं तो आपने जो है अपने नेक के अकॉर्डिंग अपना बैंड जो है वो रेडी करना है। अब बैक साइड से हमने 1/2 इंच पे मार्किंग करनी है। तो इस मार्किंग के वो जो है ना, हमने नेक के साथ इस तरह से शेप दे लेनी है। ये बस 1/2 इंच की आपने नॉर्मल सी मार्किंग करनी है, इसको आपने ज़्यादा डीप नहीं करना, फिर आपका जो कॉलर है वो पीछे की तरफ जाता रहेगा। इसको बस आपने थोड़ी सी शेप देनी है, बहुत ज़्यादा इसको डीप नहीं बनाना। तो इस तरह से इसकी कटिंग करने के बाद अब हमने यहाँ पे देखें जी, फ्रंट पे इसके बूट पाइपिंग कर ली है, फ्रंट स्लिट इसकी रेडी कर ली है, और साथ ही साथ इसके जो है वो तीरे की सिलाई भी लगा ली है। अब हमने जो अपना बैंड रेडी करना है उसके लिए बुकरम जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये 0 साइज़ की बुकरम है। यहाँ पे आपने जो है वो नेक जिस पे कटिंग करते हैं ना, हार्ड बुकरम, वो नहीं लेनी। अब इसके ऊपर जो हमने कॉलर बनाना है वो हमने उरेब लेना है। जिस तरह से अब मैंने बुकरम को रखा हुआ है सीधा, लेकिन इसको हमने तिरछे में कटिंग करना है। जैसे उरेब पट्टी हम बैक नेक पे लगाते हैं ना बना के, तो सेम उसी तरह से हमने इसको जो है ना वो उरेब कटिंग करना है। तो एक साइड पे इस तरह से हमने उरेब तिरछे में जो है वो मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हमने चौड़ाई रखनी है 2 इंच। 2 इंच पे चौड़ाई रख लेंगे पूरे इस तरह के पट्टी की। 2 इंच पे मार्किंग करने के बाद अगेन स्केल के साथ इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमने जो है इस मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है बुकरम के ऊपर। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ये देखिए, तिरछे में इस तरह से हमने सीजर के साथ कटिंग कर लेनी है। आपने जब भी इस कॉलर को बनाना है तो इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका जो है मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, और एक ये तरीका है जो कि बहुत ही आसान है, जिसको कोई भी जो है ना वो बना सकता है। तो फैब्रिक हमने जो लेना है कॉलर के लिए, उसके ऊपर हमने बुकरम पेस्ट करनी है। तो फैब्रिक भी हमने तिरछे में ही लेना है। ठीक है, इस तरह से देखें, मैंने तिरछे में ही बुकरम को रखा है, और इसके ऊपर अब मैं आयरन कर लूँगी। इसको फैब्रिक पे अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जब हमने इसकी कटिंग करनी है वो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ करनी है। देखिए, फैब्रिक में मार्जिन हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब ब्रॉड तो मैंने आपको बता दिया कि चौड़ाई हमने 2 इंच लेनी है पट्टी की, और लंबाई हमने किस तरह से लेनी है अपने कॉलर की, तो वो आपने अब इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना है। तो शर्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेंगे, और स्लिट से लेके बैक नेक तक हमने इस तरह से जो है ना इंची टेप को राउंड में मेजर करना है कि हमारा जो इसकी मेजरमेंट है वो कितनी आ रही है। 7 इंच आ रही है तो इसको हम डबल करेंगे तो ये 14 इंच होगा। मतलब कि हमारा जो कॉलर रेडी है वो 14 इंचेस रेडी होना है। लेकिन आपने जो बुकरम की कटिंग करनी है ना, पट्टी की कटिंग करनी है, जितना आपका साइज़ आ रहा है ना उससे 1 इंच आपने इजाफी ही लेना है। 1 इंच इससे इजाफी लेंगे। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा एक साइड से ना इस वाली पट्टी को फोल्ड करना है। ग्लू लगा के मैंने इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है, आयरन कर दिया है। अगेन दूसरी साइड से भी इसको थोड़ा सा हम फोल्ड करेंगे। 1/2 इंच से भी कम मार्जिन का आपने इसको फोल्ड करना है। एक साइड पे ग्लू से मैंने अच्छे से पेस्ट कर लिया है, लेकिन दूसरी साइड पे ग्लू हमने नहीं लगानी। इस पे आप हल्का सा शावर करके इसको प्रेस कर लें। ये देखें, एक साइड हमने इसकी बंद कर दिया बिल्कुल ग्लू के साथ, और दूसरी साइड पर वैसे ही हमने क्रीज बनाई है।
अब इसको हमने अटैच करना है अपनी शर्ट के ऊपर। तो शर्ट की सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है। अब हमने पट्टी लेनी है जो अपनी रेडी की है, तो जहाँ पर हमने ग्लू लगाई है उस साइड को हमने लेना है और इस तरह से जी अपनी शर्ट के ऊपर रखना है। अब हाफ इंच जो है हम इसको आगे को बढ़ा के रखेंगे इस पट्टी को। अभी हमने इसको कोई भी शेप नहीं दी, सीधा ही इसको हमने जो है ना वो शर्ट के ऊपर रखना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई के अंदर जो फैब्रिक देना है ना, उस पर मैं मार्किंग करके आपको दिखा देती हूँ। हाफ इंच से आपने थोड़ा सा कम फैब्रिक ही लेना है सिलाई के अंदर। अब यहाँ से देखें पट्टी को हमने थोड़ा सा बढ़ा के रख दिया है। अब इसके ऊपर जो है हमने सिलाई चलानी है। तो आपने जब भी इस पे सिलाई लगानी है ना, तो आपने मार्जिन इक्वल लेना है। नीचे जो मार्जिन आएगा सिलाई में वो आपने इक्वल लेना है। और यहाँ पे एक चीज़ पे आपने जो है वो फोकस रखना है, ना तो आपने शर्ट में खिंचाव डालना है और ना ही इस पट्टी में खिंचाव डालना है, क्योंकि हमारे कॉलर की जो पट्टी है वो उरेब है। अगर इसमें थोड़ा सा भी खिंचाव आया तो इसमें झोल पड़ेंगे और फिर आपके जो कॉलर की शेप है वो अच्छी से नहीं बनेगी। तो इसको हमने जो है वो इक्वली लगा लेना है। अब जो एंड पे हमने इसको फिनिशिंग देनी है, तो उससे पहले आपने जो स्लिट बनाई हुई होगी उसको इस तरह से आपस में मैच करके देखना है कि आपने जो साइड एंड करनी है तो वहाँ पर जो आपकी फिनिशिंग आनी है वो कहाँ पे सिलाई आनी है। तो आपने जो है ना दूसरी पट्टी के अकॉर्डिंग ही इस पर मार्किंग कर लेनी है, ताकि आपकी दोनों साइड की जो पट्टियाँ हैं ना स्लिट वाली वो इक्वल आएँ, बड़ी छोटी ना हो। तो इसलिए आपने इसको लाजमी से मेयर करके तो मार्किंग करनी है। देन उसके बाद आपने जो है ना वो अपनी सिलाई एंड करनी है दूसरी साइड की। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई एंड कर ली है। तो इसके बाद यहाँ पे इसको मैं उल्टा के आपको दिखा रही हूँ। जो अंदर साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है ना सिलाई के नीचे हमारी शर्ट का, उसके ऊपर आपने जो है वो डीप कट्स लगाने हैं, ताकि इसकी जब हम शेप बनाए ना तो हमारी शेप अच्छे से बन जाए। तो सारे में आपने इस तरह से डीप कट्स लगा लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे अब फोकस कीजिएगा, ये हमने इस तरह से अपनी पट्टी को पकड़ना है सीधी साइड से। अब इसको जो है वो फोल्ड करना है उल्टी तरफ, ठीक है। पट्टी को उल्टा करके इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसके बाद हम देखें इसको अगेन पलट लेंगे दूसरी तरफ इस तरह से। अब यहाँ पे देखें जो हमारी स्लिट आ रही है इसके बिल्कुल सीधे में हमने जो है इस तरह से चौक से मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे अब हमारी जो है ना वो सिलाई लगेगी अपने कॉलर की नोक बनाने के लिए। तो जो नीचे हमने फोल्डिंग के लिए पट्टी छोड़ी हुई थी ना, इसको अब सीधा कर लेना है आपने इस तरह से। जब सिलाई लगानी है ना तो इसको पट्टी को बाहर की तरफ निकाल लेना है, सीधा कर लेना है। अब यहाँ से मैं बिल्कुल भी वीडियो को फास्ट भी नहीं करूँगी, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैं स्लो पे ही वीडियो को रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसके ऊपर जो है ना वो सिलाई लगानी है। सिलाई बिल्कुल आपकी स्लिट के साथ साथ आनी चाहिए, ताकि आपकी कॉलर की जो नोक है ना वो बहुत अच्छे से बने, फिनिशिंग के साथ बने। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते हुए आपने जो बैक पे पट्टी फोल्ड की हुई है ना उसको खोल लेना है, ठीक है। तो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइडों पे सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए ना कटिंग कर देना है। एक साइड से कटिंग करेंगे, अगेन दूसरी साइड से भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है अपना उसको कट कर देना है। इसको कट करने के बाद अब हमने क्या करना है जी, पट्टी को ये जो बैन है हमारा हमने बनाया कॉलर, उसको पलट लेना है इस तरह से। अब इसको पलटने के बाद इसकी जो नोक है आपने सीज़र के साथ अच्छे से सेट कर लीजिए, या किसी पिन वगैरह से इसकी नोक जो है वो अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लीजिए। तो अब हमने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे की तरफ हमारा, इसको किस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये जो हमने क्रीज बनाई हुई थी अपनी पट्टी को फ़ोल्ड करके, उसको पहले आपने इस तरह से सेट कर लेना है, ये देखें इस तरह से। फिर उसके बाद इसको पलट लेना है। पलटने के बाद आपने इसकी जो सिलाई आ रही है ना हमारे कॉलर की, उसको सेट करना है। देन उसके बाद ये जो बाहर की तरफ फैब्रिक आपका निकलेगा ना, इसको फिर आपने अंदर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। जब आप इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे ना तो आपकी ये जो नोक है ये बिल्कुल अच्छे से बन जाएगी और पीछे की तरफ फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आपकी पट्टी की आ जाएगी। तो दोनों तरफ से आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है। अब इसके बाद हमने जो है बैक साइड पे सिलाई नहीं लगानी, इसको हमने अच्छे से तुरपाई करना है। तुरपाई जहाँ पे आपकी सिलाई लगी हुई है ना, वहाँ पे आपने तुरपाई के टाँके उठाने हैं और इस तरह से बैन पट्टी को आपने फ़ोल्ड करते जाना है और इस पर तुरपाई करते जाना है। अब यहाँ पे देखें जी, सिलाई करने के बाद हमारा ये जो हमने फ्लैट कॉलर बनाया है ये फ्लैट नहीं है, ऐसे खड़ा खड़ा सा है। अब मेन चीज़ आती है जी इसको शेप देने की, किसको हमने शेप किस तरह से देनी है। तो इस तरह से आपने इसको नेक को डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद इसको आपने फ्रंट जो हमारी कुर्ती की है ना उसको इस तरह से सीधा करके रखना है, ठीक है। इसको तीरे से नीचे तक इस तरह से बिल्कुल सीधा कर लेना है। जैसे हमने राउंड में अपना नेक कटिंग किया था ना कॉलर लगाने से पहले, उसी तरह से आपने इसको शेप देनी है और इसके ऊपर अच्छे से आपने शावर कर लेना है।
शावर करने के बाद अब आयरन के साथ हमने इसको जो है वो शेप देनी है। सबसे पहले हम कुर्ती पे आयरन करेंगे राउंड में, उसके बाद हमने ये जो कॉलर अपना लगाया है ना, इसको इस तरह से राउंड में ही बिठाना है आपने। अब यहाँ पे ना तो आपने कॉलर को खिंचाव डालना है, ना ही शर्ट को खिंचाव डालना है, क्योंकि ये पट्टी उरेब है। जब आप इस पर शावर करके आयरन करेंगे ना, तो इसकी शेप बहुत अच्छे से बैठ जाएगी, बिल्कुल भी इसमें कोई भी चुनट या झोल नहीं आएगा। तो आपने पहले इस तरह से जो है ना फ्रंट साइड की बस शेप बनानी है, बैक साइड को भी नहीं टच करना। तो इस तरह से अब हम जो है ना तीरे से पकड़ के अपनी शर्ट को सीधा कर लेंगे। इसको अब हमने खोल के जो है वो अच्छे से इसको बिछा लेना है। इसके बाद तीरे वाली साइड से पकड़ के ना हमने ये जो तीरे की क्रीज आ रही है हमारी, उसको बिठाना है आयरन के साथ। देन उसके बाद हमने राउंड में इसी तरह से अपनी पट्टी को सेट कर लेना है। एक साइड से ये देखिए मैं आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ, तो बैक साइड को भी इस तरह से आपने प्रेस कर लेना है। तो हमारा ये जो एक साइड है ना, मैं प्रेस करके आपको दिखाती हूँ, इसकी शेप बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयरन के साथ हमने इसकी अच्छे से जो है वो फिनिशिंग दे ली है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसकी प्रेस करके फिनिशिंग दे लेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, हमारा फ्लैट कॉलर ईजिली तैयार हो चुका है। तो बहुत ही आसान मेथड है, आपने बस उरेब पट्टी कटिंग करनी है, बिल्कुल भी आपको नेक भी मेजर नहीं करना पड़ेगा, कोई भी झंझट नहीं है इसमें। आप हर साइज़ का जो फ्लैट कॉलर है ईजिली इस तरह से बना सकते हैं। अब बैक साइड भी आप इसकी देख लें कितनी नीट रेडी हुई है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको डीप नेक भी अगर पीछे से काट के इसको लगाना चाहें ना, तो वो भी आप आसानी से शेप इसकी दे सकते हैं। कॉर्नर भी इसके बहुत ही परफेक्ट तरीके से रेडी हुए हैं और आप इसकी फिनिशिंग भी चेक कर सकते हैं। अंदर साइड पर भी इसके किसी किस्म का कोई झोल नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपने चैनल पे पहले भी फ्लैट कॉलर के लिए वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप इस मेथड को भी समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर मैं इस वीडियो का लिंक लगा दूँगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।